सब्बपापस्य अकरणं कुशलस्योपसम्पदा सचेतपर्योदपनम् एतं बुद्धानुशासनं धम्मं चरे सुचरितं नातं दोचरितं चरे धम्मचारे सुखं सेति अस्मि लोके परं च। तथागत भगवान बुद्ध धम्म और संघ को तीनों रत्नों को अभिवादन करते हुए और सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं आज ये कुशल अवसर के दिन पर विजयदशमी मनाने के लिए अपने अपने घर परिवार के जिम्मेदारियों को रोक करके और अपना पर्व मनाने के लिए बुद्ध विहार में आए, उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हुए देखिए बनते जी मेरी इतनी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं तो इस लायक को हाँ नहीं और कुछ भी उतना नहीं आता है, लेकिन बोलता हूँ फिर भी। तो यह है कि आज बड़ा खुशी का दिन है जो आज के दिन सम्राट अशोक ने विजय प्राप्त करके और उसी तरीक़ा से अपने आप को स्वतंत्र महसूस किया कि जो विजय प्राप्त का मतलब ऐसा नहीं कि सारे देश की सत्ता को हासिल करके उन्होंने अपने अंदर के जो विकार थे, जो तृष्णाएं थीं, जो लालसाएं थीं, जैसे कि मार कत्लेआम करते हुए अपने देश का विस्तार करते चले जा रहे थे और उसी तरीक़ा से उसका कोई अंत नहीं होता। उसी तरीक़ा से उन्होंने देखा कि मैं ये जो कत्लेआम कर रहा हूँ, जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये किसके लिए लड़ रहा हूँ? क्या अपने लिए नहीं, मैं अपने देश और समाज के लिए लड़ रहा हूँ। देश और समाज को कहीं ना कहीं कोई कुशल रास्ता के लिए खोजने के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन ये कत्लेआम से कोई हल नहीं हो सकता। ऐसे उनके मन में जब उत्पत्ति हुआ तब एकदम हृदय परिवर्तन हो गया। कलिंग युद्ध करने के बाद ये ऐसा उत्पन्न हुआ। कलिंग युद्ध में जो भी मारे गए लोग, उनके परिवारजन, उनकी संतानें सम्राट अशोक को कोस कोस करके विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। उसी समय उन्होंने अपनी तलवार डाल करके प्रतिज्ञा किया कि आज के बाद इन हथियारों से युद्ध नहीं करूंगा, अब धर्म शास्त्रों के आधार पर युद्ध करूंगा। तो इसलिए उन्होंने कत्लेआम करना, लड़ाई करना, तलवार चलाना ये छोड़ दिया। उसी समय तलवार फेंक दिया। तो जब इस तरीक़ा से हो गए तो फिर तो धार्मिकता की तरफ चित्त मुड़ गया
मैत्री करुणा उत्पन्न हो गई। और वही जो चंडा अशोक के नाम से जाने जाते थे, वही देवना प्रिय अशोक के नाम से जाने जाने लगे। तो देवना प्रिय के मतलब देवताओं के प्रिय। तो इस तरीका से उनका नाम विख्यात हुआ और इस देश के लिए उन्होंने कितना जनता को सुख शांति दिया। तो यह है कि इस तरीका से क्या हम लोग यहाँ पर जो भी बोले हैं, बोलने वालों का कुछ कुछ शब्द मैंने सुना भी है। दूसरों को कोसने से पहले अपने आप को कोसो। हम क्या हैं और क्या करते हैं, हम अपने सत्पुरुषों को कितने गला लगाते हैं, हम अपने सत्पुरुषों के बताए हुए मार्ग पर कितना चलते हैं, हम अपने सत्पुरुषों के मार्ग पर श्रद्धा रखने वाले हैं क्या? अगर श्रद्धा रखने वाले हैं तो ये बुद्ध विहार में बहुत सारा काम होता है। ये बुद्ध विहार में एक पाइप गड़े हैं, ये कनाट टंगी हुई है, ये बगैर टांगे नहीं लगी हैं, ये कोई ना कोई श्रद्धावान व्यक्ति आकर के लगाए हैं। तो ये है कि धार्मिकता का मतलब है कि तुम्हारे सत्पुरुषों ने क्या कहा है और कैसे कहा है, कैसे जिए हैं, उस तरीका से जियो तो तुम उस सत्पुरुषों के अनुयायी हो। धार्मिकता का मतलब है तुम शील सदाचारी हो, अनुशासन का जीवन जियो, और दान दो तो श्रद्धा पूर्वक दो। श्रद्धा से दिया हुआ दान दूसरे को देने से दूसरे का भला होता है और हम देने वाला होता है उसका भी भला होता है। धार्मिकता की पहचान यही है, अनुशासन का पालन करो। इसलिए बुद्ध की संस्कृति ऐसी नहीं है किसी की अवज्ञा करो, तुम अपने धर्म में पारंगत हो जाओ। पारंगत हो करके तुम दूसरी संस्कृति को तब जानो, और जानो तो उसकी गतिविधियों के आधार पे अपने आप को बचाओ। अपने आप को बचाओगे तो तुम सुरक्षित रहोगे, तो दूसरों को चार को सुरक्षित करोगे। यही जिम्मेदारी निभाते निभाते। तो इसलिए चाहे वो सम्राट अशोक हो, चाहे बाबा साहब हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे अन्य कोई हमारे जितने भी सत्पुरुष हुए हैं, उन्होंने समाज को उत्थान के लिए ही मार्ग दिया है। तो यह है कि इसलिए ये संकल्प लेने का दिन होता है आज का दिन कि हमें अपने आप को परिवर्तन करना चाहिए। तो इसलिए ऐसा नहीं है, बुद्ध ने अगर कहा है अत्तदीपो भव, तो अत्तदीपो भव के लिए ऐसे नहीं कहा है कि सब लोग अत्तदीप भव हो जाएंगे। बुद्ध के बताए हुए मार्ग पे, शील सदाचार पे, या फिर मतलब अष्टांग मार्ग के आधार पे कोई जीवन जीने वाला कोई भी उपासक उपासिका भी होते हैं, भिक्षु भिक्षुनियां भी होते हैं। और उस तरीका से क्या है कि भिक्षुओं की अपनी सील होती है, उपासकों की अपनी सील होती है। उपासक अपने सीलों में प्रतिष्ठित होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है सब उपासक एक सीले में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। उपासकों की 5 सील होती हैं, 8 सील होती हैं। उस तरीका से क्या है कि अपने अपने आधार पर जब जीवन जीते हैं तो इधर ये भी सीलवान है, उधर ये भी सीलवान है, तो ये 4% होती हैं। तो 4% जब इस तरीका की सीलवान होती हैं, वहाँ सद्धर्म और सुख शांति और इस तरीका से वैज्ञानिक जो तौर तरीका, जो प्रकृति के नियम पालन करने के लिए सारे एक दूसरे की सहानुभूति देते हुए सुख की जिंदगी जीने वाले हो जाते हैं। तो सुख तब उत्पन्न होता है। ये सुख ऐसे नहीं उत्पन्न होता है कि मैं बोल दिया मैं ही महान हूं। नहीं, महान नहीं हूं। ये प्रैक्टिकल में क्या सत्य उतरता है, वो महानता के आधार पर अगर मैं उस पर चलता हूं तो मैं सही हूं, कहीं तक नहीं चलता हूं तो उससे कहीं ना कहीं गिरा हुआ हूं।
तो उसी दृष्टि से देखना चाहिए। तो ये है कि इसलिए सद्धर्म हमारे लिए सुख देने वाला होता है। जो भी हमारे सत्पुरुष ने बताया है वो सुख का ही मार्ग होता है। कहीं हम भ्रांतियों पड़ जाते हैं कि अपने सत्पुरुषों के नाम पर दूसरे की वाणी को हम उसमें सम्मिलित कर लेते हैं। उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने उस अवस्था तक पहुंचे नहीं। लेकिन नहीं नहीं ये बुद्ध का है, बुद्ध का है, इस तरीका से गले लगा लेते हैं। तो ये क्या है कि उस तरीका से हम जो शील का जो जीवन जीते हैं, ये हमारे नाप तोल करने की इस तरीका से हमारे अंदर एक क्षमता उत्पन्न होती है कि ये इस तरीका से ये झूठ है, इसको नहीं मानेंगे, उसको हम निकाल देंगे, तो हम उसको तुलना कर सकते हैं उसकी। और हम उसको नहीं, वो भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही, सब सही है, सब सही, सबकी सुनेंगे, सबकी मानेंगे। नहीं, हम सही का कोई अनुकरण नहीं कर सकते, तो कोई भी हम अनुभूति नहीं कर सकते। तो इसलिए सत्य के रास्ता पे चलने के लिए कोई ना कोई हम संघर्ष करने पड़ता है, तब हम जरूर अपने विकास की तरफ जरूर पहुंचते हैं, अपने पतन के कोई ना कोई मार्ग से मुक्त होते हैं। और उसी तरीका से कोई ना कोई सत्संगति, अच्छे लोगों की संगति में जाकर के प्रवेश हो जाते हैं, और वहां पर भी हमें सब तरफ से सुख ही सुख नजर आता है। तो ये सद्धर्म हमें सुख देने वाला होता है, दुख देने वाला नहीं होता है। इसलिए ऐसा मंगल कामना करता हूं कि आप लोगों को मेरी बातें कोई ना कोई थोड़ा कड़वी जरूर लगी होंगी, लेकिन कड़वी लगी हो तो मुझसे आकर के जरूर बात कर लें, जो भी जिसको कड़वी लगी हो, और उसका मैं बात करने को तो तैयार ही हूँ। तो ऐसा मंगल कामना है, सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सब सदगति के मार्ग पे पहुंच करके मुक्त हो जाएं, ऐसा मंगल कामना है। बुद्ध धम्म संघ की छत्र छाया बनी रहे, भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेने धम्मानुभावेने संघानुभावेने सदा सुत्ति भवन्तु ते। साधु साधु बनते जी मोदन करता हूँ। श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों, धम्म पद में एक गाथा आती है, ओवदेयानुशासे असभ्याचा निवारय सतंग ही सोपियो होती अस्तंग होती अपियो। भगवान बुद्ध कहते हैं ओवदेयानुशासे, जो अनुशासन करता है, ओवाद करता है, अनुशासन करता है, अच्छा या बुरा बताता है, कुशल या अकुशल बताता है, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे वेत नहीं है, ऐसा बताता है, ही सोप्रिय होती, वो सत्पुरुषों को बड़ा प्रिय होता है। भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं। बिच्छू, अनेक तरह के बिच्छू आए भगवान बुद्ध के समय भी, अभी भी, लेकिन इतना बड़ा पवित्र संघ अनेक तरह बिच्छुओं से मिलकर बना, फिर भी कोई कैसे रहता। जब अनुशासन, जिस बिच्छू अनुशासन करता था, तो वो ये सोचते थे कि हमारा अनुशासन हमारे भले के लिए कर रहे हैं। तो कहते वो असभ्यता से, असभ्य चीजों से, बुरी चीजों, अक्सर चीजों से, बुरी चीजों से निकालते हैं। असावधानी जहाँ हो गई होती है, हमें सावधान करते हैं। इसलिए सतंग ही सो पियो होते अस्तंग होते अपियो, हमेशा सत्पुरुषों को व्यक्ति प्रिय होता है। ऐसे हम टीचर्स की, जो टीचर्स हमारे होते हैं, चाहे प्राइमरी के रहे हो, चाहे हायर एजुकेशन के रहे हो, कहीं भी जैसे जैसे डांट पड़ती गई, माँ बाप डांटते गए, समझाते गए, अनुशासित होते चले गए, तो हमारा जीवन बड़ा महान बन गया। जो अनुशासन स्वीकार नहीं किया, अपनी बुद्धि से केवल तौलते रहे कि ये ठीक नहीं कहा, ये ठीक कहा है, तो फिर वो बच्चा पीछे रह जाता है, या वो परिवार व्यक्ति पीछे रह जाता है। जिन जिन लोगों ने जैसे जैसे उनको समझाया गया, उसका ठीक से मूल्यांकन किया कि सचमुच कैसा है, अगर कहा गया तो क्यों कहा गया, कैसा है, मूल्यांकन किया, हो सकता है ठंडे मन से, अच्छे मन से विचार करें, तो कहीं ना कहीं उनको अनुशासन का कार्ड बन जाए, वो उनके हित कल्याण का साधन बन जाए। ऐसे हमें वचनों को, बातों को लेना चाहिए। ऐसे लेने से अच्छा होता है, क्योंकि सम्यक संबुद्ध कभी झूठ नहीं बोला करते।
उन्होंने अगर कहा है कि सत्पुरुषों को ही ऐसा व्यक्ति प्रिय होगा, तो मेरा मतलब समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो बनते ने कहा है जांच पड़ताल कर ले, गुस्सा न करे, क्रोध न करे, बहुत सारी बातें बनते ने बिल्कुल ठीक ही कही है। बिल्कुल ठीक इसलिए है कि हमें सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। आपको लगता है बुद्ध वचन पढ़ के देखो, एक चैत्र की सफाई करके लोगों ने 20-21 बार देवन शंकर का पद पाया है, 25-25, 30-30 बार चक्रवर्ती सम्राट बना, एक चैत्र की सफाई करने से, एक बार एक शब्दाचर्य से, फूल देने से 80 करोड़ कल्प तक दुर्गति नहीं हुई। भगवान बुद्ध के वचन में ऐसा आता है, क्योंकि हम बुद्ध वचन पढ़ नहीं पाए ठीक से। आप पढ़ो, निदान कथा पढ़ो, या आप जो है ना उसको क्या कहते हैं, अटकथाओं को पढ़ो ठीक से। बहुत कुछ है, थेरी गाथा, उनकी अटकथाओं को पढ़ो, बहुत कुछ भरा पड़ा है। कैसे कैसे लोग हमारे चलते रहे होंगे पहले, इसीलिए उन्होंने पुण्य संचय किया, सुख संचय किया, कहां से कहां निकल गए, सुगति पाई, सदगति पाई, हर तरह के बंधनों से निकल गए, उनका जीवन बहुत अनुशासित हो गया, ऐसा देखने को मिलता है। तो मेरा मतलब कहने का यही था कि आप अन्यथा न लेकर के अनुशासन ग्रहण करना अच्छा होता है। कभी कभी समझाने का मतलब ये होता है कि हमारे उपासक उपासना जो कमियां वो दूर हो जाएं। लोग कहें कि ये बाबा साहब के लोग हैं, या भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, ये सम्राट अशोक की बताई शिक्षाओं को जिसने पूरे जम्मू द्वीप पर शासन स्थापित किया, ये उस कौम के या उस कम्युनिटी के या उस मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, ये उस शासन को अनुशासन को प्रिय समझने वाले लोग हैं। ऐसा लोग समझेंगे तो बड़ा हित कल्याण होता है। इसलिए कभी कभी आपको कठोर वाणी से डांटना पड़ता है, लेकिन उसमें नम्रता छुपी ही रहती है। माँ हड्डी तोड़ने के लिए कभी भी बच्चे को नहीं मारती, उनको अनुशासन करने के लिए मारती है। पिता भी ऐसे ही करता है, कोई वो भले ही ऐसा करे उल्टा इसका, लेकिन अनुशासन के लिए करते हैं। तो ज्यादा ना कहते हुए हमारे बीच में बहुत बनते लोग हैं और कुछ न कुछ इनके मन में रहता है, बुद्ध वचनों को पढ़ा होता है, अनुभव किया होता है, निश्चित रूप से कल्याण का साधन बन जाता है। हमारे बगल में बैठे हैं, 6वां वर्ष बाद बनते जी कर रहे हैं, बुद्धांकुर थेरो है दिल्ली से। तो